नमस्कार मित्रों, मैं अनिल सिलेक्शन टाइम में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। अपन लोग एक नए टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं और यह बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है त्रिभुज। अगर इसकी बात करें तो त्रिभुज, मैं आपको त्रिभुज पढ़ा रहा हूं। कौन सा टॉपिक? त्रिभुज। और त्रिभुज में जिसका जितना भी बेसिक है तो उसके बारे में अपन लोग बात करेंगे। तो त्रिभुज में कौन सी चीज़ कैसे बनती है एक एक बेसिक से पढ़ेंगे और पूरा का पूरा इस त्रिभुज को कवर करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे और बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ेंगे। क्या करेंगे? बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ेंगे। तो अपन लोग एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, ट्रायंगल। अब समझना, अगर मैं बात करूं तो अगर किसी पॉइंट आया तो इस पॉइंट को अपन लोग कैपिटल ए से शो करेंगे। अगर किसी लाइन को शो करना है तो मैं स्मॉल लेटर से शो करूंगा। किससे? स्मॉल लेटर से। अब मैं बात करता हूं ये त्रिभुज होता क्या है। त्रिभुज के बारे में अगर बात करें तो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति आपकी त्रिभुज कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिभुज। कोई से भी तीन पॉइंट हैं, बशर्ते वो कोल लीनियर नहीं होने चाहिए, अर्थात एक ही रेखा में नहीं होनी चाहिए। ठीक, प्लेन में कोई भी स्थित हैं तो तीन भुजाओं से घिरी आकृति आपका त्रिभुज कहलाती है। मान लेता हूं ये ABC एक त्रिभुज है। तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है आपका कितना? 180 अंश। कितना होता है? 180। पहला पॉइंट तो आपका यही है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपका होता है कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू होता है 180 डिग्री। कितना? 180 अंश। तो आपको ये पॉइंट आपको याद रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। अर्थात अब एक एक पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे कि ऐसा होता है तो क्यों होता है। तो आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है। ठीक, आप लोगों को पता है कि अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं। अर्थात ये अगर एक है, ये आपका दो है, मान लेता हूँ एक है, ये दो है, ये तीन है और ये चार है, तो ये एक बराबर होगा आपके कोण 3 के और कोण 2 बराबर होगा कोण 4 के। इसी प्रकार से इन्हें, ये अगर आपका 5 है मान लेता हूँ और ये कोण है आपका 6, इसको 7 नाम दिया और इसको 8, तो आपका एक बराबर हो जाएगा किसके? 5 के। 4 बराबर हो जाएगा 8 के, 7 बराबर हो जाएगा 3 के, 1 बराबर हो जाएगा 5 के, 2 बराबर हो जाएगा 4 के। ये क्योंकि आपके शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। एक बात और आपको यहाँ थोड़ी सा याद रखना है कि कभी भी अगर किसी रेखा पे, अगर रैखिक युग्म पे, अगर किसी रेखा पे अगर कोई कोण बनता है तो आपका 180 अंश का होता है। ठीक, कितने का? 180 डिग्री का। रैखिक युग्म अपग्रहित से किसी रेखा पे अगर बनता है तो 180 अंश का कोण होता है। ठीक, अगर किसी पॉइंट पे। अब यहाँ समझना, अब मैं आपको समझाता हूँ कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश कैसे निकल के आता है। अगर इसके बारे में बात करूँ, अगर मैं इसी के समांतर एक पैरेलल रेखा इधर से खींच दूँ तो इसके समांतर मैंने खींच दिया, अगर मैं इसको बढ़ा दूं, अगर ये कोण B है तो ये वाला कोण भी कितने का होगा? आपका B होगा, क्योंकि ये आपकी समांतर रेखा हो गई। अगर ये देखा जाए, ये इसके समांतर है, BC के समांतर है ये रेखा, तो ये कोण भी आपका कितने का होगा? B का। और ये वाला कोण अगर C है तो ये वाला कोण भी कितने का होगा? C। और आपको पता है कि एक ही रेखा में बना कोण, अर्थात रैखिक युग्म अपग्रही से किसी रेखा में बना हुआ कोण कितने का होता है? 180 का। तो यहाँ से एक बात सिद्ध निकल के आ गई कि ABC बराबर कितना? 180 डिग्री। नहीं आया आपको समझ में तो फिर से समझिए। जैसे मैंने आपको समझाया कि अगर ये कोई एक त्रिभुज है, समझना आप लोग, ये अगर त्रिभुज है, मैं इसको नाम दे देता हूँ ABC, ABC ये आपका त्रिभुज है और ये कोण A है, ये कोण B, ये कोण C। अगर मैं A के समांतर एक समांतर रेखा खींचूं BC के समांतर, तो ये एक समांतर रेखा है BC के समांतर। ठीक, तो आपको पता है कि अगर ये BC के समांतर ये है तो ये एक तिर्यक रेखा हुई आपकी AB।
तो एकांतर अंतर कोण आपस में बराबर होते हैं, तो कोण बी बराबर हो जाएगा कोण ए के, और कोण सी बराबर होगा कोण ए के। किसके? अगर ये वाला कोण देखा जाए तो ये किसके बराबर होगा? कोण सी के। अगर ये कोण देखा जाए, अगर मैं इसको के नाम दे दूँ और इसको मान लूँ पी नाम दे दूँ, तो कोण पी ए बी बराबर होगा कोण किसके? बी के, क्योंकि जितना ये वाला कोण होगा उतना ही ये वाला कोण होगा, जितना ये कोण होगा उतना ही ये कोण होगा। और आपको पता है कि एक रेखा में जब कोण बनता है, चाहे ऐसे बन जाए चाहे ऊपर से बन जाए, ठीक, पूरा होता है 360 का रैखिक युग्म अभिगृहित से, तो ये वाला कोण कितने का होता है? 180 डिग्री का। अगर ये 180 डिग्री का, तो आपको पता है कि ये तीनों कोण किसके बराबर है? ए बी सी के। तो हो जाएगा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ऐसे सिद्ध होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं आगे की ओर। अगला पॉइंट नंबर 1, तो यही याद रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? आपका 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग मैंने आपको समझाया कि कैसे होता है। आपको ये एक चीज़ याद रखनी है कि अगर रैखिक युग्म अभिग्रेस से किसी पॉइंट पे बनता है अगर कोई कोण, तो वो 180 डिग्री का होता है। कितने का? 180 डिग्री का। बस इन तीनों को जोड़ देंगे तो ये वाला कोण ए है और ये कोण बी है, ये कोण सी है, तो हो जाएगा पूरा का पूरा 180 डिग्री। तो कोण ए कोण बी कोण सी बराबर 180, यही कारण। और ये ए बी सी किसकी मान है? त्रिभुज के तीनों कोणों के नाम मान है। तो हो जाएगा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। अर्थात यहाँ से ये बात प्रूफ निकली कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। चलते हैं आगे की ओर। एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि त्रिभुज का बहिष्कोण सुदूर अंतः कोणों के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। अर्थात त्रिभुज का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, रिमूव टू इंटीरियर एंगल, सम ऑफ रिमूव टू इंटीरियर एंगल। कहने का मतलब ये है, त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है वो सम ऑफ रिमूव टू इंटीरियर एंगल, त्रिभुज का बहिष्कोण सुदूर अंतः स्थित दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। जैसे समझिएगा अगला पॉइंट नंबर 2, इस बात को समझना है। ये पॉइंट नंबर 2 है क्या, मैं अभी आपको समझाता हूँ। पॉइंट नंबर 2 के बारे में अगर बात करें तो पॉइंट नंबर 2 कहता है आपका, क्या कहता है इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पॉइंट 2 कहता है कि यदि त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है वो सुदूर अंतः स्थित कोण के बराबर होता है, सुदूर अंतः स्थित कोणों के योग के बराबर होता है। मान लेता हूँ इसको ए नाम दिया, इसको बी, इसको सी, तो ये जो मान लेता हूँ ये एक्स है कोण, त्रिभुज का बहिष्कोण। तो कोण एक्स बराबर होगा कोण ए प्लस कोण बी के सुदूर अंतः स्थित। पास, ये तो पास वाला हो जाएगा, इससे ये वाले कोण ए और कोण बी के योग के बराबर होता है। ये बात आपको याद रखनी है त्रिभुज की बहिष्कोण प्रमेय से। इसको बहिष्कोण प्रमेय भी कहते हैं। कौन सा? एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल, अर्थात बहिष्कोण प्रमेय, त्रिभुज का बहिष्कोण प्रमेय। अभी इसके बारे में थोड़ी समझिएगा, इसको अभी प्रूफ कैसे करते हैं समझिएगा, ध्यान से समझो। आपको पता है कि अगर ये वाला कोण निकालना है, ये कोण ए है, ये कोण बी है और ये कोण कितने हो जाएगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। तो ये वाला कोण निकालना है तो 180 में से मैं अगर ए और बी घटा दूं तो ये वाला निकल आ जाएगा। तो कोण, अगर ये कोण सी निकालना है, ठीक, तो ये वाला हो जाएगा कोण कितने का? अगर इसकी बारे में बात की जाए, ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए एक्स है। कौन सा है? एक्स। तो कोण एक्स बराबर होगा ये कोण सी, कौन सा? इसको सी नाम दे देते हैं। ये कौन सा? कोण सी बराबर, कोण सी है ही, तो कोण सी बराबर होगा क्या? 180 माइनस कोण ए प्लस कोण बी, इन दोनों के योग। ऐसे आप समझिए, जैसे मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है, ये कोण आपका 60 का है, ये 50 का है, तो ये वाला कितने का होगा? तो 180 में से 110 घटा देंगे तो ये 70 का डिग्री का होगा। कितने का होगा? 70 डिग्री का। ठीक, इसी प्रकार से इन दोनों को योग
को अगर 180 से घटा दें तो ये निकल आएगा। तो कोण सी बराबर कौन सा होगा, 180 माइनस कोण ए प्लस कोण बी। कौन सा, कोण ए माइनस प्लस कोण बी। अगर कोण सी की बात की जाए तो 180 माइनस कोण ए प्लस कोण बी, ये वाला जो कोण होगा। और आपको पता है कि ये किसी रेखा में बना हुआ कोण कितने का होता है, 180 अंश का। कितने का, 180 का। तो अगर इस ये वाला कोण देखा जाए तो ये कोण कितना है, 180 माइनस ए प्लस बी। और ये वाला कोण कितने का है, ये अगर देखा जाए तो समझिएगा आप लोग, तो कोण x बराबर किसके हो जाएगा, तो ऐसे समझिए, कोण x प्लस कोण c, और कोण c का मान है कितना, ये पूरा का पूरा 180 माइनस कोण a प्लस कोण b, और बराबर कितना हो जाएगा, 180। ठीक, तो 180 से 180 कट जाएगा, तो कोण x बराबर हो जाएगा कोण a प्लस कोण b। तो आपको यहाँ से ये बात समझ में आ गई कि जो ये वाला कोण होता है ये सुदूर अंतः स्थित, यानी एक्सटीरियर एंगल जो होता है रिमूव टू इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। जो त्रिभुज का एक्सटीरियर एंगल होता है ये रिमूव टू इंटीरियर एंगल के सम के योग के बराबर होता है, अर्थात ये और ये कोण के बराबर होता है। समझिएगा कैसे, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, जैसे आप ऐसे ध्यान दीजिए, जैसे ये वाला मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ऐसे दे देगा कि बताओ ये वाला कोण अगर 30 है और ये 20 है, तो ये कोण x है, तो x का मान निकालो। तो x का मान वही होगा 30 और 20 50। तो इस तरीके से क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन जब बनता है तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो याद आप लोगों को ये चीज़ें आ जाएंगी, कोई विशेष बड़ी बात नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। एक और दे देता हूँ, जैसे यहाँ पे आ जाएगा कि 70 डिग्री है और ये 20 है, तो ये वाला कोण आपको ज्ञात करो। ये वाला पूछ लेगा, ये वाला पूछ लेगा, ये x है, x का मान कितना होगा, तो इन दोनों के योग के बराबर होगा, तो हो जाएगा कितना, 90 डिग्री। तो इस तरीके से पूछा जा सकता है आपसे। तो आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं बहिष्कोण प्रमेय। कौन सी, बहिष्कोण प्रमेय। ये त्रिभुज चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज़ समझाऊंगा कि कहाँ से कौन सी चीज़ बनती है, तो आप इसको पेशेंस बनाए रखिए। इसको बोलते हैं क्या, बहिष्कोण प्रमेय। अब एक सवाल देता हूँ, आप लोगों को करना है इस सवाल को, तो ध्यान दीजिए कैसा है। ठीक, इस सवाल पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ध्यान देना। एक सवाल आता है पेपर में, छोटे कई एग्जामों में मैंने इस सवाल को देखा, तो इसको आपको करके बताना है। इसी पे आधारित है, इसी थ्योरम पे, बहिष्कोण प्रमेय से। तो बहिष्कोण प्रमेय क्या कहते हैं, इसके बारे में थोड़ी सा मैंने आपको समझाया कि त्रिभुज का बहिष्कोण सुदूर अंतः स्थित कोण के बराबर होता है। इसके बाद एक आकृति आती है इस तरीके से, और कह देगा कि बताओ कि ये कोण दे देगा, कोई ना कोई दे देगा कि ये कोण 1 है, ये कोण 2 है, ये कोण 3 है, ये 4 है, और इस तरीके से नाम दे देगा, कोण 5 है। और कह देगा कि बताओ कि इन कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर आपको फाइंड आउट करेगा कि बताओ इन कोणों का मान कितना होगा सभी का। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो समझिएगा, अभी मैंने आपको समझाया कि त्रिभुज का बहिष्कोण प्रमेय होती क्या है। अगर ये कोण 1 है, समझना, इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, कौन सी त्रिभुज की, जिसको मैं ये नागिन बना रहा हूँ, इस त्रिभुज की अगर बात करें, अगर मैं इसकी बात करूं, इस वाले त्रिभुज की, ध्यान देना, अगर मैं इस त्रिभुज को अगर ले लूं तो आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक, अभी एक थोड़ी सा बड़ा चित्र बना लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। जब मैं बोर्ड में पढ़ाता हूँ तो थोड़ी सा ना अच्छा चित्र बनता है, बट आप लोग थोड़ी सा पेशेंस रखिए। ठीक, आपको ताकि अच्छे से समझ में आए। ये मान लेता हूँ आपका कोण ए है, 1 नंबर, ये बी है, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये है आपका 5वां। ठीक,
इस तरीके से हैं, मान लेते हैं ए बी सी डी नाम दे दिए हैं मैंने। पूछेगा कि बताओ कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होगा, बी सी डी इस तरीके से नाम दे देता है। तो आपको ये पता करना होगा कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, ये कह देगा 1 2 3 4 5 का मान कितना होगा। तो एक बात बताओ इधर से, अगर ये त्रिभुज की अगर बात की जाए, कौन सी त्रिभुज की, समझना अभी मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूँ, किस त्रिभुज की, इस वाले त्रिभुज की, जिसमें मैं ये नागिन बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, नागिन। अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूँ तो त्रिभुज का जो बहिष कोण होता है वो सुदूर अंतः स्थित कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये वाला जो कोण होगा, ये कोण 1 प्लस किसके बराबर होगा, कोण 3 के। तो ये वाला जो कोण निकल के आया तो ये हो गया कोण 1 प्लस कोण 3। इसी प्रकार ये वाला जो कोण होगा तो ये कोण किसके बराबर हो जाएगा, कोण 2 प्लस कोण 5 के। क्यों, क्योंकि अगर इसको और थोड़ी सा मैं आपको बताऊं तो इस तरीके से अगर इसको समझाया जाए, जिसको मैं डॉट डॉट से इस तरीके से दिखा रहा हूं, अगर इस त्रिभुज की अगर बात की जाए तो ये वाला जो इस त्रिभुज में, तो इस वाले त्रिभुज में अगर बात की जाए तो ये वाला अगर इस त्रिभुज के लिए बहिष कोण हो जाएगा तो ये सुदूर अंतः स्थित कोण के बराबर होगा। तो कोण 2 और कोण ये 5 के क्या होगा, बराबर होगा। कोण 2 प्लस कोण 5 के ये बराबर होगा, तो ये हो जाएगा कोण 2 प्लस कोण 5। तो आपको ये पता है कि एक त्रिभुज बन गया, क्या बन गया, ये त्रिभुज। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे P मान लो, ये Q मान लो, तो CPQ एक त्रिभुज बन गया। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो अगर सबको जोड़ दें तो ये वाला कोण 4 है, प्लस ये वाला कोण है 2, प्लस कोण 5, प्लस ये वाला है कोण 1 प्लस कोण 3। तो ये पूरे के पूरे हो गए 1 2 3 4 5। तो इसका मान पूरा किसके बराबर होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग का मान होता है 180 डिग्री। तो इस तरीके से इसका आंसर निकल के आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि त्रिभुज के अगर ऐसे आकृति दे देगा कि बताओ इसके सभी कोणों का योग का मान कितना होगा, इस तरीके से A B C D E नाम दे देगा, बोल देगा बताओ कि इनके सभी ABCD का मान कितना होगा, और इसका एंगल पूछ लेगा। तो इसका मान आपको याद रखना है कि इसका अगर इनके सभी कोणों का अगर बाह्य कोणों का मान अगर ABCD का मान पूछा जाए तो इसका मान होता है 180 डिग्री। तो इस तरीके से इसको आप लोग याद कर सकते हैं। तो मैंने आपको 3 पॉइंट समझाए। अगला जो चौथा पॉइंट है उसको भी मैं आपको समझाऊंगा। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी, क्योंकि मैं इसके पहले एक वीडियो डाल चुका हूँ हिंदी का। मॉर्निंग में आपको एक हिंदी का वीडियो मिलेगा डेली, और मैंने आज से मैथ भी स्टार्ट कर दी है। तो आप लोग थोड़ी सा पेशेंस बनाए रखिए, ठीक, और डेली का डेली नोट्स बनाते रहिए। मैं पूरा का बेसिक से समझाऊंगा। अभी कल आपको समझाऊंगा कि त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग तीसरी से, मतलब 2 भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा क्यों होता है, ठीक। त्रिभुज की 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा क्यों होता है, ये भी मैंने आपको समझाऊंगा। यानी सब चीज़ें पढ़ेंगे। इसके बाद स्केलन ट्रायंगल क्या होता है, आइसोस्केलन क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, ठीक, एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, एब्सोल्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, सबके बारे में डिटेल से बात होगी। तो आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो जो बच्चे अभी आज ही जुड़े हैं इस चैनल पे, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाला वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।